आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। इंग्लिश में कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हिंदी इसका होता है अनुपात एवं समानुपात। अब इसका जो डेफिनेशन है ये आपको बुक में भी इस तरह से नहीं मिलेगा, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और सबका अर्थ एक ही होता है लेकिन डिफरेंट टाइप से कुछ इसका डेफिनेशन है। इन इंग्लिश में देखेंगे पहले, रेशियो इज अ कंपैरेटिव सॉल्यूशन बाय डिवीजन मेथड। रेशियो क्या है? कंपैरेटिव सॉल्यूशन है, तुलनात्मक एक हल है। किसके द्वारा? भाग के द्वारा। सेकेंड, और कंपैरिजन बाय डिवीजन मेथड इज कॉल्ड रेशियो। इसे यदि हम दूसरी तरीके से बोले तो कंपैरिजन बाय डिवीजन मेथड, यानी डिवीजन मेथड का जो कंपैरिजन होगा किसी भी संख्या का इज कॉल्ड रेशियो, उसी को रेशियो कहते हैं। थर्ड पॉइंट है द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स। दो संख्याओं के बीच जो रिलेशन होता है वो रिप्रेजेंट करता, प्रदर्शित करता, दिखाता है बाय अ क्वोशिएंट। कौन चीज के द्वारा दिखाएगा? क्वोशिएंट के द्वारा, यानी भागफल के द्वारा। इट शोज हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर कंटेन्स अनदर। यह दिखाता है कि एक संख्या में दूसरी संख्या कितनी बार आता है, उसी चीज को हिंदी में लिखा गया। अनुपात भाग विधि द्वारा एक तुलनात्मक हल है, अथवा भाग द्वारा तुलना को ही अनुपात कहते हैं। या इसका पॉइंट अब ले लें, दो संख्या के संबंध को भागफल के द्वारा दिखाया जाता है। दो संख्या के संबंध को भागफल के द्वारा दिखाया जाता है। और फोर्थ पॉइंट है इसका, यह दर्शाता है कि एक संख्या में दूसरी संख्या कितनी बार उपस्थित है। एंड आफ्टर दैट, ये तो हो गया डिफाइन की बात, ये हो गया इसका परिचय था रेशियो का। अब हम जानेंगे इसको पढ़ते कैसे हैं। जैसे कि द रेशियो ऑफ ए टू बी, ए से बी का जो रेशियो होगा उसको कैसे लिखेंगे? ए बाय बी। जस्ट एक फ्रैक्शन को ही हम लिखते हैं एक वर्टिकली दो बिंदु के रूप में, लंबवत दो बिंदु होता है। तो ए टू बी जो है, इस ये जो बिंदु है इसको हम कैसे पढ़ेंगे? रीड एज ए इज टू बी। कैसे पढ़ते हैं? ए इज टू बी। यदि यहां पे लिखा रहेगा 2 और 3 है, 2 3 के बीच में दो बिंदु है, इसको हम पढ़ेंगे 2:3, 4:5, तो लिखेंगे 4:5 एंड सो ऑन चलते जाएगा। हिंदी में इसी को कहते हैं 2:3। इसी को कहेंगे ए अनुपात बी। क्या पढ़ेंगे? ए अनुपात, है ना, बी पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे 2:3, 4:5, और इसी तरह से हम लोग पढ़ते जाएंगे। अब हम जानेंगे इसको बनाना कैसे है। कुछ क्वेश्चन पे हम लोग इस पे वर्क करेंगे। बहुत क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन रेशियो, और भी क्वेश्चन हम बताएंगे जो हिंदी में भी होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? क्लास हैज 12 गर्ल्स एंड 18 बॉयज। किसी क्लास में 12 लड़कियां और 18 लड़के हैं। तो फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज, यानी गर्ल्स टू बॉयज। तो गर्ल्स से हम बॉयज का निकालेंगे। कैसे? पहले लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 12, इट मीन्स 12 इन हिंदी। एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 18। ठीक है, अब है गर्ल्स टू बॉयज करना है, यानी लड़की से लड़का को भाग देना है। इसका जो नंबर है तो इसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इक्वल टू क्या होगा? 18/12, यानी गर्ल्स टू बॉयज। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे तो कट जाएगा ये 6 3 एंड 6 2 इक्वल टू 3/2। इसी को हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 3:2, या हिंदी में इसी को कहते हैं 3:2। ये हो गया आपका आंसर। यदि यहां पर रहता बॉयज टू गर्ल्स तो 12/18 होता। ठीक है, इट मीन्स 12 को 18 से भाग बॉयज टू गर्ल्स, लेकिन यहाँ पे है गर्ल्स टू बॉयज। इट मीन्स बॉयज की संख्या में गर्ल्स की संख्या से भाग देना है, और वो कैंसिल होके कट गया है 3/2 इक्वल टू 3:2 कहेंगे, या इंग्लिश में कहेंगे 3:2। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, इन प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू 42 ईयर्स एंड एज ऑफ हिज सन इक्वल टू 14 ईयर्स,
देन रेशियो ऑफ फादर एंड हिज सन। तो सॉल्व करने के टाइम में पहले लिख लेंगे एज ऑफ फादर यानी पिता की उम्र इक्वल टू 42 ईयर्स एंड एज ऑफ हिज सन इक्वल टू 14 ईयर्स। ठीक है, नाउ रेशियो ऑफ फादर एंड सन इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 बाय 14, 14 वन जा 14, 14 3 जा 42, इट मीन्स हो गया 3/1 और इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 3:1, इट मीन्स 3:1 यानी पिता जो है वो अपने बेटा से 3 गुना बड़ा है, 3 टाइम्स वो एक्सीड कर रहा है, 3 टाइम्स बड़ा है, जो कि हम आपको डिफिनेशन में भी बताए हुए हैं। तो यही इसका आंसर हो गया। तो ये था आपका 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम ले सकते हैं, यदि इसी क्वेश्चन में आपको आ जाए इन हिंदी कि यदि वर्तमान में पिता की उम्र 42 वर्ष है एवं उसके बेटे की उम्र 10 वर्ष बाद पिता की आयु या उम्र एवं पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में 10 वर्ष बाद, ठीक है, पिता की आयु 42 प्लस 10 52 हो जाएगा। बेटा की आयु 14 प्लस 10 24 हो जाएगा। तो पिता की आयु का पुत्र की आयु से, यानी पुत्र की आयु से, इस सेंटेंस को आप लोग ध्यान देंगे कि पिता की आयु का पुत्र की आयु से मतलब भाग देना है, पुत्र की आयु से भाग देना है पिता की आयु में। तो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है। जो भी प्रश्न है गणित में, अनुपात के चैप्टर में, उसको सही ढंग से पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात है। यदि पुत्र की आयु का पिता की आयु से होता तो फिर हो जाता कि पुत्र की आयु में पिता की आयु से भाग देते, लेकिन यहाँ पिता की आयु का पुत्र की आयु से है, तो पिता की आयु है, लिखेंगे प्रश्नानुसार, नहीं, पिता की आयु एवं पुत्र की आयु का अनुपात बराबर। तो क्या होगा, पिता की आयु पुत्र की आयु यानी 24 से भाग दे देंगे, तब कटेगा, ये कैंसिल होगा। कैसे कटेगा, 13 4 जा 52 एंड 6 4 जा 24। कोशिश करना है कि एक बार में कट जाए, नहीं तो टुकड़ा टुकड़ा में कैंसिल करने से होता है कि थोड़ा सा लंबा जाता है, वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है। और ये साफ सुथरा आपका सवाल बनेगा ऐसे में। तो आया 13 नीचे 6, अब ये कटेगा नहीं, तो 13/6 इसको हम लिख सकते हैं 13:6
इन अनुपात, ये हो गया आंसर, ये 13:6 से इसका अनुपात हो जाएगा। अब क्वेश्चन है 30 मिनट का 1.5 घंटे से, अर्थात 30 मिनट में 1.5 घंटा से क्या करना है, भाग देना है। तो अनुपात जस्ट लाइक बता चुके कि भाग की तरह है। इस तरह का क्वेश्चन हो तो समझ जाना है कि 1.5 घंटा से भाग देना, लेकिन ये मिनट है, ये घंटा है। तो पहला काम क्या करना है, घंटा को मिनट बना लेंगे, एक समजातीय बना लेंगे। तो 1.5 घंटा को मिनट बनाएंगे तो क्या करेंगे, 60 से गुना, 60 से गुना करेंगे, डिसमल जाएगा, यहाँ 10 0 0, तो 15 छके 90 क्या हो गया, ये मिनट हो गया। अब इसका रेशियो निकालेंगे, 30 मिनट एवं 90 मिनट का अनुपात बराबर क्या होगा। तो 30 बाई घंटा से देना है, तो ये घंटा जो मिनट बनाए हैं, 30 × 30, 30 90, यानी 1/3 इक्वल टू लिख सकते हैं 1:3। ये हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से अनुपात निकालना है। से का मतलब वो अनुपात, आगे समझ जाएंगे आप लोग कि 40 सेंटीमीटर अनुपात के चैप्टर में है। तो 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से अनुपात, यानी 1.5 मीटर से भाग, इसमें भाग का ही प्रक्रिया होता है, भाग का ही प्रोसेस होता है, जो कि ऑलरेडी हम आप लोगों को इसके डेफिनेशन के द्वारा बता चुके हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 1.5 मीटर है, तो आइए इसको क्या करना है, सेंटीमीटर में पहले चेंज कर लें, समजातीय बना लें। तो 1.5 मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो क्या होगा, 100 से गुना हो जाएगा। तो इसलिए 10 हो गया, 0 0 कैंसिल, यानी 150। अब ये सेंटीमीटर कहलाएगा, सेमी, शॉर्टकट में सेमी कहेंगे। अब लिखेंगे 40 सेंटीमीटर एवं 150 सेंटीमीटर का अनुपात। और क्वेश्चन को देखना है क्या है कि इसको इससे है या 1.5 मीटर को 40 से, या 40 को 1.5 मीटर से। या क्वेश्चन ऑलरेडी क्लियर लिखा हुआ 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से। तो जिसके साथ से लगा रहेगा उसको क्या करना है, उससे भाग देना, उसको नीचे रखना है। तो 40 बाई 100, 0 0 कट गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/15। पहले लिख ले फ्रैक्शन फॉर्म में। आफ्टर देन इसको वर्टिकली जो दो बिंदु देते हैं, यानी अनुपात का जो फॉर्म है उस फॉर्म में लिखेंगे, तो 4:15, यही हो गया आंसर। ये आपका यह 2 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का ये सिलसिला लगातार जारी है, सभी क्वेश्चन पे आप लोग बारीकी से ध्यान देंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोई लड़का है संस्कार, तो संस्कार की कुल आमदनी का खर्च और बचत का अनुपात है 2:1। यदि संस्कार की आमदनी 600 रुपया है तो बता वो महीने में कुल कितना बचा लेता है। या कुल आमदनी है तो बचत कितना है वो निकालना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अनुपात का यहां पे 2 हिस्सा है, अनुपात के 2 हिस्से कौन कौन है, 2 एवं 1 है। अतः दोनों हिस्सों का योग, दोनों क्या करेंगे, दोनों हिस्सों को जोड़ लेंगे। दोनों हिस्सों का जोड़ या योग बराबर कितना, 2 + 1 = 3। तो इसका अर्थ क्या हुआ, कुल हिस्सा, इसका दोनों हिस्सा को जोड़ ले, कुल हिस्सा 3, तो 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा ये बचत करता है। तो लिखेंगे 3 रुपया में 1 रुपया बचत करता है। इससे क्या पता चला कि टोटल 3 हुआ, 3 में वो 1 रुपया बचत करता है, क्योंकि बचत के जगह पे 1 है क्रमानुसार। तो 3 रुपया में 1 रुपया बचत करता है। समझ में आ रही है बात कि चूंकि 3 रुपया में 1 रुपया बचत करता है, इसीलिए 1 रुपया में कितना करेगा, कम करेगा। तो 1/3 क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा क्लियर लिखेंगे, 1/3 रुपया बचत करता है। अब है 3 रुपया, टोटल कितना है तो 600, इसीलिए
600 रुपया में कितना करेगा? तो यहां थोड़ा सा जगह नहीं है, हटा के लिखेंगे 600 गुना 1/3, तो 200 से कट जाएगा, 200 तिया 600, यानी कितना बचत करेगा? 200 रुपया बचत करेगा, बचत करेगा। यही हो गया आंसर। तो ये नहीं लिखना, बचत लिख देना है, या ऐसे भी लिखेंगे सब चलेगा। तो ये आपका ये क्वेश्चन का सिलसिला रहा। अब और भी जो क्वेश्चन होगा खुद से भी आप लोग कोशिश करेंगे, प्रयासरत रहेंगे कि ये अनुपात से संबंधित जो भी सिंपल क्वेश्चन है बन जाए। वैसे इसका जो एडवांस क्वेश्चन वो हम एडवांस कभी पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे। ये आपका जो क्लास लेवल है, ये 6-7 लेवल का जो क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे। तो आइए हम लोग इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में जानेंगे, जिसका हिंदी होता है समतुल्य अनुपात। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन है द वैल्यू ऑफ द रेशियो A is to B is the quotient A by B if two ratios are equivalent then they have the same value। यदि दो रेशियो, दो संख्याओं का अनुपात एक दूसरे के समतुल्य है तो हम कहते हैं कि दोनों का वैल्यू सेम है। सिंपल सी बात है। इसको हिंदी में कहेंगे संख्याओं के ऐसे युग्म जो एक ही संबंध या अनुपात को दर्शाते हैं। एक ही संबंध यदि बार बार दोहराए, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू जान लेंगे। एक ही संबंध या अनुपात को दर्शाते हैं जिन्हें सरल रूप में समान रूप दिया जाता है, सरल रूप में समान रूप दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 1:2, और 1:2 बराबर है किसके? 2:4, यानी 2:4। और एवं कह सकते हैं 4:8, यानी 4:8, 4:8 क्या है? और भी हम संख्या ले सकते हैं तत्काल। इतनी संख्या पे आप लोग समझ लें क्या कहेंगे? समतुल्य है। कैसे? यदि हम 2/4 को हम सॉल्व करते हैं, 2 2 4, 2 1 2 2 2 4, क्या आया? इसको सॉल्व सरल रूप में इसको समान रूप दिया जाता, तो समान रूप जब दिए तो क्या इसके बराबर आ गया। फिर यदि हम इसको करते हैं 4:8 तो 4/8, 4 1 4, 4 2 8, ये भी आया 1/2, जो कि किसके बराबर आया? पहले वाले संख्या के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि तीनों संख्या एक दूसरे के समतुल्य है, तीनों बराबर है, समान रूप में है। यह इक्विवेलेंट रेशियो, इसी को हिंदी में कहते हैं समतुल्य अनुपात। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितने भी संख्या 3 है, 4 है, 5 हो, यदि सभी एक दूसरे के समान हो, पहली वाली संख्या जो सबसे सरल रूप में उसी के समान, यदि तमाम और भी अनुपात की संख्या समान हो तो हम कहते हैं समतुल्य रूप में, ये सभी समतुल्य रूप में है। ये इक्विवेलेंट रेशियोज है। ठीक, तो ये था आपका इक्विवेलेंट रेशियो। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो आप सभी इस पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। और इसके बाद हम लोग आ रहे हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आ रहे हैं, वो होगा प्रोपोर्शन का, समानुपात का। क्योंकि इसमें केवल अनुपात ही आप लोग अभी तक पढ़े हैं। आगे का चैप्टर जो आएगा, आगे का जो वीडियोस आएगा वो होगा प्रोपोर्शन के वीडियोस। तो तब तक के लिए आप लोग यदि इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, और हम ज्यादा एनर्जेटिक होकर के और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाएंगे। आप लोगों को मैथ्स में कोई कभी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू। आप लोग पढ़ते रहे। बेस्ट ऑफ लक।